बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। डिजिटल मीडिया के ज़रिए आप देख रहे हैं सच क्या है विद जुनैद अंसारी। अल्ताफ़ भट्ट नाम ही काफ़ी है। तहरीक आज़ादी कश्मीर के परवाने पूरी दुनिया में, मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, बरतानिया, डायस्पोरा इन इंग्लैंड, स्कैंडिनेवियंस, ब्रसल्स, हर जगह से जब भी इनका नाम लोग सुनते हैं अदब एहतराम उनके लहजों में आ जाता है। भट्ट साहब, मिस्टर मोदी जम्मू का दौरा कर रहे हैं, श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं, इंडिजिनस वॉइसेस को खामोश करवा दिया गया है, वहाँ की पार्टीज़ जितनी हैं उनको चुप करवा दिया गया है, जमात इस्लामी, लिबरेशन फ्रंट, उसके बाद दीगर पार्टियाँ, और यहाँ पे मुज़ाकरात की बात की जाती है। क्या ये चीज़ें आपस में मुतसादम नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके ज़रिए अपने दोस्तों तक, अपने कश्मीरी बहन भाइयों तक और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुक्मरानों तक कश्मीरियों की आवाज़ पहुंचा सकूं। जहां तक मोदी के दौरे की बात है, देखें, मोदी हो, वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, कोई भी वहां पे जाए, हर वज़रा आज़म जितने भी गए हैं तो उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ़ पैकेजेस दिए हैं। जो गो के इनके जो वहाँ पे अदवार आए हैं तो उन्होंने वहाँ पे बड़ी कोशिश की है। इनका जो सप्रेशन का जो है वो इंतहा है। वहाँ का की जुल्म की कहानियाँ आसमान को छू रही है। वहाँ जो कुर्बानियाँ हमारी बच्चों की है, बहनों की है, भाइयों की है, वहाँ के अवाम की है, सप्रेसड जो लोग हैं वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के जो बहादुर अवाम है, उनकी जो कुर्बानियाँ, उसकी तो मिसालें दुनिया में नहीं मिलती है। लेकिन मोदी ने ये जो सिलसिला किया है, ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 को जब हमारा उन्होंने स्पेशल स्टेटस जो स्टेटहुड हमारा था उसको जो उन्होंने छीन लिया, एब्रोगेट किया आर्टिकल 370-35A को, उसके ज़रिए बेसिकली वो मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर लद्दाख को वो इंडिया का यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जो कि रोज़ अव्वल से, मैं अगर कहना चाहूँ, 26 और 27 अक्टूबर की रात 1947 की, जब उन्होंने अगेंस्ट द विल एंड विशेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर हुआ रिजाइडिंग देयर, उनके विश और विल के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी फ़ौजें उतार के वहाँ पे जो कब्ज़ा जमाया है, बेसिकली वो गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है, जिसको ना हमने पहले कबूल किया, ना आज वहाँ लोग करते हैं। तो उनके ये जितने भी इक़दामात हैं, आपने जो बात की है, हमारी जितनी भी वहाँ पे हुर्रियत नवाज़ तंजीमें हैं, उनको उन्होंने वहाँ पे पाबंदी उनके ऊपर लगाई है। हमारी जो सारी क़यादत A to Z, चाहे वो यासीन मलिक साहब हो, शबीर अहमद शाह हो, मेरे बड़े भाई मोहम्मद अकबर भट्ट हो, मसरत आलम हो, हमारी बहन आसिया जी हो, फहमदा जी हो, उन सब को उन्होंने पाबंदी सलासल, कोई तिहाड़ में, कोई उधमपुर में, कोई सेंट्रल जेल में, उनको इसलिए बंद किया गया है कि वो जो हमारी आवाज़ है तहरीक आज़ादी कश्मीर की, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हम वही बात करें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब वो खुद यूनाइटेड नेशन में गया तो उन्होंने खुद ये कहा कि हम कश्मीरियों से पूछेंगे आया वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। वी वांट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज रेजोल्यूशंस व्हिच हैज़ बीन पास्ड बाय द एग्रीमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द टेबल ऑफ यूनाइटेड नेशन। हम कोई विटनेस्ड बाई द इंटरनेशनल कम्युनिटी, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रही। वी आर डिमांडिंग फॉर डी मिलिटराइजेशन ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, जो कि दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा मिलिटराइज्ड जोन है, जहाँ पे मोर देन 1 मिलियन इंडियन फैसिस्ट फौजी वहाँ पे मौजूद है। और उसके बावजूद उनके छत्र छाए में मोदी साहब जाएँ और वहाँ पे जो है वो ऐलानात कर ले, वहाँ पे वो बकौल सईद अली गिलानी शहीद के वो वहाँ सोना भी बिछाएँ, तो तब भी कश्मीरी उनके हामी नहीं बनेंगे। कश्मीरियों के दिल में रोज़ अव्वल से हिंदुस्तान की नफ़रत है, वो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। हम जस्ट आज मैं आपकी वसातत से फिर मैं वही बात दोहराऊँगा, मैं हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम इस लॉन्ग पेंडिंग कश्मीर कन्फ्लिक्ट जो है, 75 साल जो कन्फ्लिक्ट है, दुनिया के कागज़ों में, दुनिया के कानून साज इदारों में पहला इतना लॉन्ग पेंडिंग इशू है, जिसको मैं सीधा और साफ अल्फाज में कहूँगा, वी आर बीइंग इग्नोर्ड बिकॉज वी आर मुस्लिम्स। अगर हम मुसलमान ना होते तो शायद हमारी बात सुनी गई होती, जिस तरह दुनिया में और बहुत सारे इस तैमूर का और भी बहुत सारे इशूज़ जो है ना हल हो गए हैं। तो हमें इसलिए इग्नोर किया जाता है कि हम मुसलमान हैं। इसलिए मैं पाकिस्तान, चूँकि मुसलमानों की रियासत है, दुनिया भर में और भी मुस्लिम रियासतें हैं, मैं उनको एड्रेस करना चाहूँगा। यूनाइटेड नेशन अपनी जगह, उनकी अपनी करारदादी अपनी जगह, लेकिन उम्मत मुस्लिमा जो है उनको, जिस तरह गज़ा की भी हम बात कर ले, अगर गज़ा के अंदर जो जुल्म हो रहा है, अगर इसमें मुसलमान ना बोले और मुसलमान इस पर बात ना करें तो यकीनन वो उसकी कल अल्लाह के यहाँ भी जवाबदेही होगी और यहाँ दुनिया में भी होगी। तो
यहाँ भट्ट साहब एक सवाल है, चूंकि आपका प्रैक्टिकल तजुर्बा और सेक्रीफाइसेस हैं, आपकी आपकी फैमिली की, आप डायरेक्ट विक्टिम हैं इस तहरीक आज़ादी कश्मीर की, इस जद्दोजहद के। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी, बारामूला से एक नौजवान उठता है, पाकिस्तान यहाँ पे आता है आज़ाद कश्मीर में, यहाँ से वो बंदा लंदन चला जाता है, वहाँ जाके जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स के नाम से एक तंजीम बना के यूनाइटेड नेशन में जाके वो जद्दोजहद कर रहा है। आप अपनी ज़ाती कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी ज़ाती कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप, ये जो स्ट्रक्चर इरेक्ट किया गया था इतना बड़ा, जिसको 230 अरब रुपए हर साल बजट मिलता है, ये इनकलाबी हुकूमत, क्या इनकलाबी हुकूमत है? देखिए, जो आपने डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब की बात की, ही इज़ द सन ऑफ सॉइल, आई एम आल्सो वन ऑफ सन ऑफ द सॉइल। जहाँ तक आपने आज़ाद कश्मीर, अगर आप इसका नोटिफिकेशन देख लें, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, दिस इज़ नॉट आज़ाद जम्मू कश्मीर। बेसिकली ये आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर बनाई गई थी। जब आप इसका उस वक्त का नोटिफिकेशन देखा जाए तो ये हुकूमत जो बनाई गई थी, ये पार के कश्मीर के लिए भी बनाई गई थी। इसका मकसद ये था कि हम उस कश्मीर को जो हिंदुस्तान के नरगे में है, जबरी कब्जे में है, उसको वहाँ से आज़ाद, ये कश्मीर लिबरेशन सेल जो बनाई गई थी, हमारी तो डिमांड यही है। हम कहते हैं कि जो ये जो आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर और जो हुकूमत पाकिस्तान है, वो इस तहरीक आज़ादी कश्मीर को, ये जो वहाँ पे इंतिफादा है, इसको वो ओन कर ले, ओनरशिप दे कि ये हमारे वहाँ पे बच्चे लड़ रहे हैं, या हमारे अवाम वहाँ पे, या हमारे बहन भाई वहाँ पे मौजूद हैं जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इसको ओनरशिप दे और दुनिया तक ये केस लेके जाएं। डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब हों या बाकी जो हमारे अपराध बाहर की दुनिया में काम कर रहे हैं, मुजीद तमूल साहब हों, डॉक्टर फाइज साहब हों, अभी हमारे एक मोहतरम जो हमारे सीनियर दोस्त थे नज़ीर अहमद शाह साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए, ये सब लोग अपने अंदर एक तंजीम रखते हैं, एक तहरीक रखते हैं। तो ये सारे अपने तौर पे, कोई अपनी कैपेसिटी में, कोई अपनी तंजीमी कैपेसिटी में, जिस तरह डायस्पोरा को के अंदर जो है वो जदोजहद कर रहे हैं और पूरी दुनिया तक उन करारदादों का जिक्र, और मजलूम कश्मीरी और बहादुर जहाँ मजलूम है वहाँ पे कश्मीरी आवाम ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी है, उस बहादुर कौम की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो इसी तरह मैं आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों से ये अपील करना चाहूँगा, वो इस केस को अपना केस समझ के दुनिया के ऐवानों और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुक्मरान, जो कि नई अभी हमारी हुकूमत बनी है, हमारी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब है, इसाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा बने हैं, तो उन्होंने अभी मुज़ाकरात की बात की। हम कभी मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं रहे, मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होते हैं, लेकिन मुज़ाकरात बाविकार होने चाहे, बामायना होने चाहे, बाइज़्ज़त होने चाहे, और किसी की कीमत में नहीं होने चाहे। हम ये कहते हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन जो कोर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कन्फ्लिक्ट है, वो असल में कोर इशू मसले कश्मीर है, लॉन्ग पेंडिंग इशू है। इस पे जब तक बामाने मुज़ाकरात शुरू नहीं होते, तब तक सारे मुज़ाकरात जो है वो बेमाने होंगे। आखिरी बात, आपका वक्त बहुत कीमती है। जनाब भट्ट साहब, डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब ने परसों एक पीस मुझे भेजा, फ़ोन पे हमारी बात भी हुई, डेली होती है। उन्होंने कहा कि उस पीस के अंदर के सैयद अली गिलानी मरहूम, उनकी जो नवासी हैं, और सैयद शबीर शाह साहब जो हैं, उनकी जो बेटी हैं, उन्होंने पब्लिक नोटिस के ज़रिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से लाताल्लुकी का इजहार किया है। उन्होंने सवाल यहाँ खड़ा किया कि अगर पासपोर्ट हासिल करने के लिए ऐसा उन्होंने किया ताकि वो ट्रैवल कर सकें, तालीम हासिल कर सकें, 1 लाख से ज़ायद हमारे कश्मीरी बच्चे बच्चियाँ 1999 से लेके अब तक शहीद हुए, उनके भी क्या ख्वाब नहीं थे? क्या उनका भी राइट नहीं था? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, यहाँ मैं बिल्कुल डिफरेंट बात कर लूँगा। मैं चूँकि आपने खुद कहा आई एम वन ऑफ द विक्टिम ऑफ दिस मूवमेंट, मेरे घर से हमारे तकरीबन 15 लोग शहीद हो चुके हैं। मेरे बड़े भाई हाजी अब्दुल गनी भट्ट शहीद, वो शहीद हो चुके हैं, और भी लोग घर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शहीद हो चुके हैं। जो लोग शहीद हो गए, हर एक का ख्वाब हो सकता है, हर एक का ख्वाब होना चाहिए, ख्वाब होगा तो उसको पूरा किया जाता है, शर्मंद ताबीर किया जाता है। लेकिन जहाँ तक हमारी 2 मासूम बच्चियों का ताल्लुक़ है, ये बेसिकली हमें इसको दूसरे एंगल से देखना चाहिए। हम एक एंगल से, हमें इस एंगल से देखना चाहिए कि उनको ये करने के लिए क्यों मजबूर किया गया है। इससे आपको जो लेवल ऑफ सप्रेशन है, लेवल ऑफ जो डिप्रेशन वहाँ पे है, लेवल ऑफ जो ऑक्यूपेशन वहाँ पे है, इसका आपको अंदाज़ा लगाना चाहें कि 32 साल से 35 साल से ये लोग तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ वाबस्ता है। यही शबीर अहमद शाह जो हमारे हीरो है, जो है उनको दुनिया ने रिकॉग्नाइज़ किया कि उनकी एक लंबी उम्र जेल में गुजरी, उनकी आज बच्ची को अगर मजबूर किया जाता है, तो इससे एक
तो ये आप बिल्कुल जहन से निकाल दें कि उनके ऐलान करने से कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को कोई फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो अपने वालिद को कहें कि जी आप तहरीक आज़ादी कश्मीर से जो है ना दूर हो जाए, नहीं, नॉट एट ऑल। ज़ाहिर बात है लोगों ने ये लेवल ऑफ प्रेशर शुरू हो रहा है, ये एक इब्तिदा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तानी अवाम और दुनिया भर में रहने वाले फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, उनका अब ये काम बनता है कि जो दुनिया में रहते हैं, मैं अक्सर अब बात करता हूँ 5 अगस्त के बाद, जिस तरह आपने खुद शुरू में बात की है, हमारी वॉइस हैज़ बिन, आवर वॉइस हैज़ बिन स्नैचड, आवर फ्यूचर हैज़ बिन स्नैचड। कश्मीर में हर एक जो है ना स्नैच किया गया, छीना गया है। वहाँ का एजुकेशनल स्ट्रक्चर, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एवरीथिंग हैज़ बीन स्नैचड एंड एवरीथिंग इज़ नाउ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द इंडिया फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो उसमें इन चीज़ों को बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। हमें तो उसके असल वजूहत ढूंढने होंगे और उसका हमें तदारुक करना होगा। कल वो बाकी लोगों को भी इसी तरह मजबूर ना कर ले कि हम आपको तब पासपोर्ट देंगे, हम तब पाकिस्तान पढ़ने के लिए जाने की इजाज़त देंगे। आपके इल्म में होना चाहिए कि 3 साल पहले अगर हमने उस वक्त इसकी रुकावट इसके सामने हम खड़े हुए होंगे। ये तो एजुकेशनल जो है डिस्ट्रक्शन है, एजुकेशनल वायलेशन है कि जब उन्होंने ये असेंबली में जो है एसआरओ पास किया कि जो बच्चे पाकिस्तान पढ़ने के लिए जाएंगे, वहाँ से MBBS या कोई डिग्री करके आएंगे तो उनकी वहाँ डिग्री वहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं होगी। यह हमें दुनिया को बताना चाहिए था। ये तो एक एजुकेशनल वायलेशन है। इन चीज़ों को इनके ऊपर हमें गौर करना होगा। इन 2 बच्चों की जो मिसाल है, इसको हमें मिसाल बनाना होगा और हमें इसके वजूहत ढूंढ के उनका तदरुक करना होगा, ताकि कल जाके मजीद वो जो वहाँ पे हमारे लोग हैं, जो मुजाहिदीन के लवाहिकीन हैं, शुहदा के लवाहिकीन हैं, मुजाहिदीन के रिश्तेदार, बहन भाई, वालिदैन हैं, कल उनके ऊपर भी ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती इताब ना हो कि वो भी इसी तरह लाख ताल्लुक़ करने पर मजबूर हो। 5 अगस्त 2019 का जिस दिन वाक़या पेश आया तो मोहम्मद असलम मलिक हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं अपने, वो आंसुओं के साथ फूट फूट के रोए मेरे सामने और उन्होंने कहा कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें चीट किया गया है। अब 4 साल के करीब अरसा गुजरने वाला है, क्या कश्मीरियों के साथ फ्रॉड हुआ है, क्या हमें चीट किया गया? देखिए, तहरीकें जितनी भी आज तक आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी इसका तालिब इल्म हूँ, दुनिया में हमने तवारीख पढ़ने की कोशिश करते हैं। तहरीक आज़ादियाँ जो चली हैं उनको जब देखते हैं तो इन तहरीकों में उतार चढ़ाव आता है। हम अगर ये पिछले 75 साल को देख लें, इस 1988 से पहले आप देखें कहीं हमारी वहाँ पे तहरीकों ने जन्म ले लिया, कोई अलफता की सूरत में, कोई और सूरत में, मकबूल भट्ट की सूरत में, तो वो एक वक्त के साथ मदम हो गई। लेकिन फिर 1987 में जब वहाँ पे इलेक्शन, मुस्लिम मुत्तहिदा महज़ के इलेक्शन में उन्होंने रिगिंग की, तो एक नया वहाँ पे बाहर आ गया। वहाँ पे नौजवान निकले हैं, उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर को इतना बूम दे दिया, वो आसमान को छूने लगी है। और तहरीकों में मैं समझता हूँ कि इसमें मायूस नहीं होना चाहिए। आज हमारा काम है, अगर आप कुरान की रूह से देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात को देख लें, आपका काम है, हमारा काम है जदोजहद करना। नुसरत और फतह अल्लाह के हाथ में है। हमें कल सुरखरू होना अल्लाह के सामने, उन शुहदा के सामने, क्या हमने अपने हिस्से का काम किया। अगर हम उसमें मुतमईन है तो हम सुरखरू हैं। नुसरत और फतह अल्लाह के हाथ में है। पाकिस्तान में अब जरदारी साहब सदर हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, डार साहब आपने जिक्र किया वज़ीर ख़ारजा हैं। आज़ाद कश्मीर का सो कॉल्ड जैसा कैसा भी टूटा फूटा समझ ना आने वाला सेटअप है। बैरिस्टर साहब सदर हैं, अनवारुल हक साहब वज़ीर आज़म हैं, 36 वज़रा की एक फ़ौज है। प्लेबिसाइट एडवाइज़र, ये एक ऑर्डर दिया था हाई कोर्ट के फुल बेंच ने डॉक्टर नज़ीर गिलानी ही की रिट के ऊपर कि ये यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में होना चाहिए, जो कि प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर से डिफरेंट चीज़ है यहाँ के सेटअप के लिए। अब 25 साल से हुकूमत उसको मुकर्रर नहीं कर रही, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। क्या ये होना चाहिए? जो कम अज़ कम करने वाले काम है वो करने चाहिए। देखिए, मैंने तो ये तजवीज़ दी थी जब 5 अगस्त का सानिया हुआ है, बेसिकली वाई मोदी इज़ डूइंग हैज़ टेकन दीज स्टेप्स, ये जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35A, बेसिकली वो वहाँ की डेमोग्राफी, वहाँ पे जो तारीख़ आज़ादी कश्मीर के हक़ में जो वहाँ पे लोगों की तादाद है वो बड़ी है, यानी हुर्रियत पसंद की आवाज़ वहाँ पे बड़ी है। उसको मध्यम करने के लिए, उसको डिवाइड करने के लिए उन्होंने ये जो आर्टिकल एब्रोगेट किया, ताकि वहाँ पे हिंदुस्तान की बाकी रियासतों से हिंदू गूंज को आबाद करके उस रेशो को ख़त्म किया जाए। तो हमने उस वक्त भी तजवीज़ दी थी कि हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को
आप उसको वो प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर कहें या जो कुछ भी वर्ड्स एवर, आप जिस तरह भी आप उसको वो इसका मतलब निकल एडवाइज़र हुकूमत ने बनाना है। तो मैंने उस वक्त भी तजवीज़ दी थी, ये एक बड़े फोरम में, बल्कि कई दफ़ा मैंने ये तजवीज़ दी है। मैंने यूके में उस वक्त के सदर रियासत जनाब सरदार मसूद खान साहब की क़यादत में हम एक डेलीगेशन गए थे, वहाँ पे भी हमने ये कहा था क्यों ना जहाँ वो हमारी तादाद को, जहाँ वो डेमोग्राफी को चेंज करना चाहता, हमारी अक्सरियत को, मुसलमानों की अक्सरियत को उसको अक़लियत में बदलना चाहता, तो क्यों ना हम भी रिकॉर्ड के तौर पर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर दुनिया भर में जहाँ कहीं कश्मीरी रहते हैं, हमें उनका बाकायदा प्लेबिसाइड करना चाहे, हमें उनसे राय पूछनी चाहे, आया वो हिंदुस्तान के हक़ में या पाकिस्तान के हक़ में है, तो हमें तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहे। वो एक तरफ ये रिकॉर्ड में हम इसीलिए गिला मैं ज़रूर करूँगा आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के जो हमारे मुंतज़मीन है और हुकूमत पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पर जो वज़ारत ख़ारजा के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, उनको पूरी तौर पर इस अमल को शुरू करना चाहे, ताकि हम ये ऑन रिकॉर्ड आ जाएं, कल वो इसमें भी कोई धोखा देने की दुनिया को कोशिश ना कर ले। कि ज़ाहिर बात है उनका काम ये है कि दुनिया के आंखों में वो रेत धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ऑन रिकॉर्ड लाना चाहे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में और पाकिस्तान से अब्रॉड दुनिया भर में जो भी डायस्पोरा से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी है, उनका हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहे, और वो यकीनन वो सारे पाकिस्तान के हक़ में वोट देंगे, तो उससे यकीनन जो है ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, इसका जो आप समझे कि हम उसको दुनिया के ऐवानों के सामने उनके उस प्लान को नंगा कर सकते हैं। अल्ताफ़ भट्ट साहब ने जितनी बातें कही हैं ये दिल से कही हैं। गालिबन अल्लामा इकबाल का शेर है या किसी बड़े शायर का कि जिस खाक की ज़मीर में हो आतिशे चनार, मुमकिन नहीं कि सर्द हो वो खाक अर्जुमंद। इंशाअल्लाह लिल्ला आरफा का कश्मीर आज़ाद होगा, हिब्बा खातून का कश्मीर आज़ाद होगा, सैयद अली गिलानी का कश्मीर आज़ाद होगा, अल्ताफ़ भट्ट का कश्मीर आज़ाद होगा, आसिया अंद्रावी का कश्मीर आज़ाद होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सोचिए ईमान की इस आजमाइश में हम कामयाब हैं या नाकाम, अल्लाह तो टेस्ट ले रहा है। जो शहीद हो गए वो तो कामयाब, हम दुनिया में जो ज़िंदा हैं और अपनी इस बेगैरती और बेहमीती वाली ज़िंदगी पर शर्मिंदा हैं, आइए हम कुछ कर जाएं। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।